वनुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लाइक सद तराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामईन व नाज़रीन, बिहम्दि ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और हजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हम सब मरकज़ी जामे मस्जिद सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मलागर में रेगुलर दरस कुरान के साथ जुमातुल मुबारक की इस नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ है कि मालिक कायनात मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर आया नंबर 164 का दर्स हुआ। आज सूरा आल इमरान की आया नंबर 165 से हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आया मुबारका में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि इनमें से इन्हीं में अज़मत वाला रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है, उन्हें पाक और साफ़ करता है, इनका तज़किया करता है और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। इस पर तफसीली गुफ्तगू पिछले जुमातुल मुबारक पर हो चुकी।
आगे अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाता है, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम इससे दो चंद दुश्मन को ये तकलीफ़ पहुंचा चुके। ग़ज़वा उहद के अंदर जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को मामूर किया था मैदान के अंदर, जब दुश्मन के पांव उखड़ गए, उन्हें बज़ाहिर शिकस्त हो गई, तो वो दस्ता जिसे आका अलैहिस्सलाम ने मामूर किया था, वो भी जब अपने बाकी मुजाहिदीन को देखता है कि अब माल गनीमत इकट्ठा हो रहा है, तो वो सारे भी अपने मुकाम को, अपनी पोस्ट को छोड़कर वो सारे नीचे तशरीफ़ लाए। अब दुश्मन ने देखा कि इन्होंने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है, अपनी चौकी से ये नीचे आ गए हैं, तो वो दुश्मन जिसके कदम उखड़ चुके थे, जो शिकस्त खा चुका था, वो घूमकर खाली पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए, खाली चौकी का, उधर से आके मुसलमानों पर हमला आवर हुए और मुसलमानों को उसमें फिर नुकसान भी उठाना पड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम इससे डबल अपने दुश्मन को वो तकलीफ़ पहुंचा चुके थे, उनके कदम मैदान से उखड़ गए थे। कुल तुम अन्ना हाजा, कि जब वो तकलीफ़ तुम्हें मिली जिससे 2 गुना ज़्यादा दुश्मन को पहुंचा चुके, तो फिर तुम कहने लगे अन्ना हाजा, कि ये कहाँ से आ पड़ी, ये तकलीफ़, ये रंजो अलम और मुसीबत किधर से आ गई। तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल, आप इन मुसलमानों से, इन मुजाहिदीन से फरमा दीजिए कि ये जो मुश्किल आई है, ये परेशानी आई है, ये किसी और जानब से नहीं आई, बल्कि हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तो तुम्हारी अपनी ही तरफ से है, इसलिए कि तुम्हें उस पोस्ट और चौकी पर कायम रहने की बात की थी कि तुम यहाँ मुतय्यन रहोगे उस वक्त तक जब तक वापस नहीं बुला लिए जाते। तो तुमने देखा कि दुश्मन के पांव उखड़ गए और तुम उस जगह को छोड़कर नीचे आ गए, तो इन्होंने उस जानब से फिर हमला कर दिया। तो अब ये जो मुसीबत आन पड़ी है, जिसके बारे में कुल तुम कहते हो अन्ना हाल, कि ये कहाँ से आ पड़ी, तो ए महबूब कुल आप फरमा दीजिए, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कि ये तुम्हें तुम्हारी तरफ से ही ये तकलीफ़ आई और इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आगे फरमाया, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाह, और उस दिन जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंची थी जब दोनों लश्कर आमने सामने थे, बाहम मुकाबल थे, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी,
वो जब जिस दिन दोनों लश्कर आपस में आमने सामने थे, उस दिन तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है वो यूं ही नहीं पहुंची, बल्कि फाबी इज़्निल्लाह, सो वो अल्लाह ही के हुक्म से थी। वो तकलीफ किस वजह से थी बोलिए? अल्लाह के हुक्म से थी। वलियअलमल मुमिनीन, ताकि वो मालिक कायनात तुम्हें ईमान वालों की, मोमिनों की पहचान करा दे। अब सवाल पैदा होता है कि मोमिनों की पहचान कैसे हुई उस मौका पर, जब उन्होंने, उस लश्कर ने वो जगह छोड़ी, वो चौकी खाली की। अब वो दुश्मन का लश्कर जिसके कदम उखड़ चुके थे, उन्होंने उस जानब से हमला किया। अब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे आका, अब दुश्मन ने जब हमला किया तो अचानक हमला था, तो सहाबाए किराम उनके कदम उखड़ गए, लड़खड़ा गए, यहाँ तक कि दुश्मन आका अलैहिस्सलाम के करीब तक पहुँच गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का रुखसार मुबारक ज़ख्मी भी हुआ, दंदान मुबारक का एक कोना शहीद भी हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम डायरेक्टली मेरे आका को तकलीफ़ वहाँ से पहुँची। तो अब रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये सारा कुछ हुआ, उसके अमर से, उसके इज़्न से हुआ इसलिए था ताकि वलियअलमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को की पहचान करा दे। जब इतना शदीद हमला हुआ तो शिद्दत हमला के बायस जब लोगों के कदम उखड़ गए, अब अपनी जान के लाले हर किसी को पड़ गए। उधर महबूबे मुकर्रम भी हैं, दुश्मन इतना करीब आ गया कि अब वो आका अलैहिस्सलाम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब ऐसे आलम में रब ताला ने ईमान वालों की पहचान कैसे कराई? रब ताला फरमा रहा है कि मैंने इसलिए ये कुछ हुआ, मेरे अमर से, मेरे इज़्न से हुआ कि मैं पहचान कराऊं कि ईमान वाले कौन हैं। जब अपनी जान के लाले पड़े हों, अपनी फिक्र हो, अपनी मुसीबत हो, तो ऐसे आलम में हर किसी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो, एक तरफ मेरा महबूब तन्हा खड़ा हो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन बंदा ऐसा है जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और कौन ऐसा है जो मेरे महबूब का दिफा करता है, जो मेरे महबूब का बोलिए दिफा करता है। तो जो दिफा करे तो रब्बे कायनात ने फरमाया वो मोमिन है। रब ताला तो पहचान करवाना चाहता है। आगे फरमाया वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और रब ताला ऐसे लोगों की भी पहचान करा दे किनकी? नाफ़क़ू, जो मुनाफिक हैं। वक़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है तालू कि आओ, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दुश्मन के हमले का दिफा करो। तो कहने लगे कालू लौ नालमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, तो कहने लगे अगर हम जानते कि वाक़यातन किसी ढब की लड़ाई होगी या हम उसे अल्लाह की राह में जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। लत्तबअनाकुम, तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। हम लिल कुफ्री, तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। इस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत, हम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान, तो इस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत खुले कुफर
से ज़्यादा करीब थे। यक़ूलूना, वो कह रहे थे, बि अफ़वाहिहिम, अपने मुंह से ऐसी बातें कर रहे थे। यक़ूलूना बि अफ़वाहिहिम, अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे थे। मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं थी। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह तबारक व तआला उन बातों का खूब जानने वाला था जो वो छुपा रहे थे। अल्लज़ीना क़ालू, और ये वही लोग हैं जो जिन्होंने कहा, किसको कहा? लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू, ये वही लोग हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि खुद घरों में बैठे रहे और अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारा कहा मानते तो न मारे जाते। कुल फ़ादराऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो अगर वो हमारा कहा मानते तो वो न मारे जाते। तो आप फरमा दें, तुम अपने आप को मौत से बचा लेना अगर तुम सच्चे हो। मौत तो घर में चारपाई पे बैठे हो वहाँ पर भी आ जाती। रास्ते में आप जा रहे हैं, ठोकर लगी, पाँव को गिर गए, रूह कफ से उनसरी से प्रवास कर गए। किसी में सर दर्द हुआ, उससे फौत हो गया। और नमरूद जैसा शख्स, नाक में मच्छर चला गया, उससे फौत हो गया। तो मौत तो आनी आनी है। वो तो पानी का गिलास पीकर भी आ जानी है, भूखे रहकर भी आनी है। मौत से नहीं बचा जा सकता। अब वो मुनाफिकीन जो थे वो मुसलमानों को कहते थे कि अगर हमें पता होता कि वहाँ पर लड़ाई होनी है तो हम हरगिज़ साथ न निकलते, बल्कि जो निकलने वाले थे उनको भी रोकते थे। वो कहते थे कि वहाँ पर न जाना, तो रब्बे कायनात, और ऊपर से वो कलमा भी पढ़ते थे। जो तो ज़ाहिरन इस्लाम का इनकार करते, पता था ये काफिर है, लेकिन वो लोग ज़बान से कलमा पढ़ते और दिल से वो काफिर थे। तो रब्बे कायनात ने उस दिन, उहद के दिन, जब दोनों फौजें आमने सामने थीं, तो उस मालिक कायनात ने फरमाया कि मैंने ईमान वालों की भी पहचान करा दी और मुनाफिकों की भी, बोलिए, पहचान करा दी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल भी ना करो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के हजूर उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। फ़ारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और वो हयात जावदानी की उन नेमतों पर फ़रहां शादा रहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से अता की। अपने फ़ज़्ल और अपनी रहमत से जो नेमतें उन्हें अता की, वो उनसे शादा फ़रहां और खुश रहते हैं। व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और वो अपने उन पिछलों को भी जो ताहाल उनसे नहीं मिल सके, उन्हें ईमान और इताअत की राह पर देखकर खुश होते हैं। अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो खुश होते हैं कि उनके जो पिछले हैं, जो ईमान की राह पर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की राह पर हैं, वो इन्हें देखकर खुश होते हैं कि अब उन्हें किसी किस्म का ना कोई खौफ है और ना ही उन्हें कोई हुज़्न व मलाल है और ना ही वो रंजीदा होंगे। व यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुमिनीन, और वो अल्लाह की तजल्लियात क़ुर्ब की नेमत और लज़्ज़ात विसाल के फ़ज़ल से मसरूर रहते हैं, खुश रहते हैं। और इस पर भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं फरमाया, और वो मालिक के कायनात ईमान वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। हालत ईमान में रज़ाई इलाही के लिए
बंदा रास्ते से पत्थर भी हटा दे तब भी वो उसका ये अजर भी ज़ाया नहीं करता। रास्ते से कांटे उठा, जिस रास्ते से खुद चलना है, आपके बच्चों ने चलना है, आपके बहन भाइयों ने चलना है, आइज़ा व अकरीबा ने चलना है, उस रास्ते से आपने कांटे हटा दी और हटाए इसलिए कि रब्बे कायनात राज़ी हो जाए, तो रब ताला आपके इस अजर को भी सदका बना देता है और इसे भी ज़ाया नहीं फरमाता। अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ह, जिन लोगों ने ज़ख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें साहिबान एहसान हैं। लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अजरुन अज़ीम, उनमें साहिबान एहसान हैं और परहेज़गार हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। अल्लाह के हजूर उनके लिए बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, और ये लोग वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास, जिनसे लोगों ने कहा इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालिफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए बड़ी जमात इकट्ठी हो चुकी है, तुम्हारे मुकाबले में है, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए है। आज के दौर में भी जो लोग दीन की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं, उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की जाती है, और कभी दीन के लबादे में कोशिश की जाती है, कभी सियासत का लबादा ओढ़ के की जाती है, और कभी माशरत का लिबादा ओढ़ कर की जाती है। उनका भी रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ चेहरों के साथ रास्ते में लोग आते हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालिफ तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, सो वख़्शहुम, सो उनसे डरो, उनसे डरो, उनके मुकाबले में ना आना। तुम हक की बात करोगे, मिशन की बात करोगे तो वो तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, मगर उनका जूं जूं रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है, रब्बे कायनात फरमा रहा है फ़ज़ादहुम ईमाना। तो जब लोग उन्हें कहते हैं कि उनसे डरो जो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आए हैं, और वो इतनी तादाद में हैं, इतने मुखालिफिन हैं, जब ऐसा कहते हैं तो इस बात ने फ़ज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान को और ज़्यादा कर दिया और उनके ईमान को बढ़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनका ईमान इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। वक़ालू, और वो कहते हैं, उन्होंने कहा, यहाँ वो कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है, हमारा अच्छा मौला हमारे लिए बेहतर करेगा। वो दुनियादारों के मुकाबले से झिझकता नहीं, डरता नहीं, चाहे बज़ाहिर दीन के लिबादे में मुखालफत की जाए, सियासत के मुकाबले लिबादे में या माशरत के लिबादे में उनका मुकाबला करने के लिए निकले, चाहे वो ज़्यादा तादाद में हो, वो हक पर हो तो फिर भी उनसे डरता नहीं, बल्कि इस उनका ईमान तक़वियत पाता है और ईमान बढ़ जाता है। फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू वत्तबऊ रिदवानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फिर वो मुसलमान जिनका ईमान बढ़ जाता है मुखालफत बर्दाश्त करने के बावजूद, फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम, फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, अल्लाह की तरफ से इनाम और उसके फ़ज़ल के साथ, लम यमससहुम सू, वो वापस पलटने वाले, अल्लाह के फजल के साथ वापस पलटे, इन्हें कोई गजंद ना पहुंची। वो जंग में भी गए, गजवा किया, जिहाद किया, और जिहाद के साथ वो वापस भी पलट आए जिहाद करने के बाद, कामयाबी के बाद। आज भी मुझे यकीन करें, ये आयात पढ़ते हैं तो दिसंबर 2012 जनवरी 2013 का वो सारा मंजर याद आता है। सर्दियों की ठंडी
यख बस्ता रातें, आप दिसंबर जनवरी की सर्दी को बेहतर समझते हैं, नहीं अगर जहन के अंदर तो आगे जनवरी आ रहा, दिसंबर जनवरी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो आपके सामने होगा। वो यख बस्ता रातें लाहौर से निकले और इस्लामाबाद की ठंडी सड़कों तक पहुंचे, तन तनहा और खुले आसमान के नीचे अपने कारकुनान को लेकर सैयदी शेखुल इस्लाम आप इस्लामाबाद की रात सड़कों पर 3-4 दिन मुसलसल रहते हैं। बारिशें आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जब चलने लगे तो मलक रियाज और इस तरह के कई लोग ख़रीदने के लिए आए। आप बाहर निकल आते हैं, मुलाकात भी नहीं की। आप फरमाते हैं कि मैं गौसुल आज़म का मुरीद हूँ, मुझे मारा तो जा सकता है मगर मेरा जूता तक भी ख़रीदा नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। फिर आप निकले, दुनिया देखा, धमकियाँ मिली, सब कुछ हुआ। यह हुआ कि वहाँ पर यह हो जाएगा, जान भी जा सकती, फायरिंग होगी, फौज तैनात होगी, सब कुछ हुआ। मगर आप देखते हैं कि कामयाबी के बाद वापस जो है पलटते हैं। ये बिल्कुल वही सारा मंजर आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इन आयात का मिसदाक नजर आते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया फन कालाबू बिनेमतिन मिनल्लाह। टीवी चैनल्स, आप उस वक़्त के टीवी चैनल्स के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम देखें, आज भी सेफ होंगे। मुख्तलिफ एंकर्स डरा रहे थे कि ये होगा, ये होगा, ये हो, मगर वो गौसुल आज़म का मुरीद अपने कारकुनान के साथ निकलता है, ठाठ के साथ निकलता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई वहाँ पर, और यख बस्ता रातों को गुजारा। वहाँ बारिशें भी हुई, सब कुछ हुआ। अब खुद साथ थे तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वही बात जो मनवाने के लिए निकले थे कि आप जो इलेक्शन कमीशन आपने बनाया है ये दुरुस्त नहीं है, इसकी स्क्रूटनी नहीं हुई। जब ये खुद ही दुरुस्त नहीं है तो ये इलेक्शन कैसे फ्री फेयर करवाएगा, इसकी तश्कील ही दुरुस्त नहीं। उन्होंने माना, मुआहिदा किया, लेकिन मुआहिदे से वो हट गए, मुआहिदे से फिर याद रखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुआहिदे से जब कोई फिर जाता, आज कोई के उस मुआहिदे से मिला क्या था, कोई कह सकता है ना। लोगों के ज़हन है एक मुसलमान वो जब किसी से मुआहिदा करता है, अब मुआहिदा करना गैर मुस्लिम से भी, ये मेरे आका की सुन्नत है। आप देखें सुलह हुदैबिया में किससे मुआहिदा हुआ था? कुफार से हुआ था, कुफार मक्का से हुआ था। और ऐसे आलम में हुआ था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 साल पहले सहाबा किराम से फरमा दिया था कि अब तुम तैयारी करो, अगले साल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैतुल्लाह शरीफ ज़ियारत के लिए जाएंगे, तवाफ़ काबा के लिए जाएंगे। 1 साल सहाबा किराम तैयारी करते रहे। जब हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे, लगभग 1500 सहाबा किराम थे जिन्होंने 1 साल पूरे तैयारी की, और कई साल से बैतुल्लाह का दीदार नहीं किया था। उनके दिलों के अंदर कितने जज्बात मौजूद होंगे और कितनी लगन और तड़प होगी, किस जज्बे के साथ उन्होंने वो साल गुजारा होगा। पूरा साल मुशक्कत करते रहे कि तवाफ़े काबा करने जाना है तो ज़ादे राह अपनी इकट्ठी कर लें। तो जब वहाँ हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचते हैं, मेरे आका बज़ाहिर कमज़ोर शराइत पे मुकाबल उनके साथ मुआहिदा करते हैं। यहाँ तक कि सहाबा कराम में से जलीलुल कद्र सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इतने कमज़ोर हो गए। मेरे आका ने फरमाया जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं जानते। और यहाँ तक हुआ जब मुआहिदा हो गया कि इस साल आप वापस चले जाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि अब वापस जाना है, एहराम खोल दें, अपने बाल मुंडवा लें, एहराम खोल दें, वापस जाना है। और जो जानवर अगर किसी ने लाए ज़बा करने तो वो ज़बा कर ले। अब
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा इकराम से ये बात की, तो सहाबा इकराम में से किसी एक ने भी एहराम न खोला। आका ने फरमाया हलाका करवा लें, किसी ने बाल नहीं कटवाए। फरमाया एहराम खोलें, एहराम नहीं खोला। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमा दिया तो किसी एक ने भी अमल नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हुजरा शरीफ में तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीब कैफियत में है। अहले खाना पूछते हैं कि आका क्या हुआ? आका फरमाते हैं कि मैंने इन्हें 3 मरतबा कहा, वो जो मेरे वुज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, मैं बाल कटवाऊँ तो बाल ज़मीन पे नहीं गिरने देते, मैं लुआबे दैन फेंकूँ तो वो ज़मीन पर नहीं जाने देते। आज मैं कहता हूँ कि एहराम खोल दें और हलाका करवा लें, तो किसी एक ने भी अमल नहीं किया। अहले खाना ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1 साल से तैयारी करके आए हैं, उनके जज्बात हैं। आप यूं कीजिए कि उनके सामने पहले खुद ये अमल कर दीजिए, आप खुद एहराम खोलें, अपना हलाका करवाएं तो ये भी करेंगे। यानी बात इस हद तक पहुंच गई, साहबा इकराम के जज्बात इतने थे। मेरे आका ने अपने बाल कटवाए, हलाका करवाया, फिर अपना एहराम खोला। उसके बाद सहाबा इकराम ने जब आका को ये करते हुए देखा तो सब ने उस पर अमल किया। फिर वहां से वापस आए, उनके जज्बात कितने होंगे, मगर उसके बाद जो फवायद हुए वो आपके सामने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरतुन नबी का एक तसलसल है जिस तसलसल पे हम चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कि ये कौम मुस्तफ़वी इनकलाब का सवेरा इस पाकिस्तान में ज़रूर देखेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मुआहिदा करना ये मोमिन की शान है, मेरे आका की सुन्नत। अब किसी के साथ आपने किसी दूसरे फरीक से मुआहिदा किया, वो फिर तो इसमें आपका कसूर नहीं है। अगर दूसरा मुआहिदे को तोड़ दे तो आपका कसूर नहीं होता, क्योंकि वो बदल गया, उसने तोड़ दिया। तो जब मुआहिदा आपकी तरफ से टूटेगा तो नुकसान आपको होगा, मुआहिदा दूसरी तरफ से टूटेगा तो उसका आपको नुकसान नहीं, फायदा होगा। तो अजीज़ान गिरामी कदर, कुरैश मक्का जब वो मुआहिदा तोड़ दिया तो आप देखिए कि उसके 2 साल बाद ही फतह मक्का हो जाता है। 2 साल बाद ही मक्का फतह हो जाता है। जब हुदैबिया गए उस वक़्त 1500 हैं, जब फतह मक्का के लिए निकले तो उस वक्त 10,000 का लश्कर लेकर निकले। इतनी बड़ी अददी नुसरत रब्बे कायनात ने अता की। तो बिहम्दे ताला ये सारे फ्यूज़ात अल्लाह तबारक व ताला इस वक्त भी हर उस तंजीम को, हर उस लीडरशिप को रब्बे कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के फ्यूज़ात देता है, जो उस सीरत के मुताबिक काम कर रहे हों और हम अजैद बुनियादों पे आगे बढ़ रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़द्लिन लम यमससहुम सू वत्तबऊ रिदवानल्लाह। फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम और फजल के साथ वो मार्के पर गए, अपने मिशन पर निकले, घरों से निकले, कुर्बानियाँ दी और फिर वापस भी पलटे, और लोगों के बहकाने के बावजूद, चैनल्स के बहकाने के बावजूद, अपने दौर के उस चैनल जो आका के दौर में थे, जो लोग बहकाते थे कि तुम निकल रहे हो, मुट्ठी भर हो, वो तो हज़ारों की तादाद में है, वो तुम्हें नुकसान देंगे, तुम वापस नहीं पलट सकोगे, तुम जा तो रहे हो मगर वहाँ पर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वो मुट्ठी भर मुजाहिदीन को बहकाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसके इनाम से वो वापस भी पलटे और उन्हें किसी किस्म का कोई गजंद न पहुँचा। वत्तबऊ रिदवान अल्लाह,
और उन्होंने रज़ाए इलाही की पैरवी की। अल्लाह ने चाहा कि घरों से निकलें, घर बार छोड़ें, अपनी जान हथेली पर लेकर निकलें और दुश्मनों का मुकाबला करें, हक के लिए निकलें, बातिल को मिटाने के लिए निकलें, तो वो अपना सब कुछ लेकर निकल पड़े, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाए इलाही की वो पैरवी करते रहे और दुश्मन की सफ़ें आगे लगी हुई थीं और दुश्मन कई गुना ज़्यादा तादाद में था, मगर इसके बावजूद भी उनके कदम उखड़े नहीं। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला बड़े फ़ज़ल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु, बेशक ये मुख़बर शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से धमकाता है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन, बस इनसे मत डरा करो जो तुम्हें हक बात और हक रास्ते से डराते हैं, उसे उस तरफ जाओगे तो फ़ुरान नाराज़ हो जाएगा, फ़ुलां की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, फ़ुलां तुमसे बात नहीं करेगा, ये तुम्हें नुकसान हो सकता है, फ़ुलां तुम्हारा मुखालिफ बन जाएगा। नहीं, फरमाया कि ये जो बहकाने वाले हैं ये शैतान के चेले और दोस्त होते हैं। बेशक वो शैतान वो अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने चेलों के ज़रिए, अपने मुखबिरों के ज़रिए तुम्हें डराता धमकाता है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम, और बस उनसे मत डरा करो, वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन, और मुझसे ही डरा करो अगर तुम मोमिन हो। तो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्र, ए गमगुसार आलम, जो लोग कुफ्र की मदद करने में बड़ी तेज़ी करते हैं वो आपको गमज़दा न कर सकेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात फरमा रहा है, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्रि इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, ए गमगुसार नबी, ए दुनिया के गमगुसार, ए मेरे गमगुसार नबी, जो लोग कुफ्र की मदद करने में बड़ी तेज़ी करते हैं वो आपको गमज़दा नहीं कर सकेंगे, वो अल्लाह के दीन का कुछ बिगाड़ सकते नहीं। युरीदुल्लाहु अन यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में किसी अच्छे हिस्से की बजाय दर्दनाक अज़ाब रखा है। दुआ है कि मालिक कायनात हमें कुरान करीम समझने की, इस अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, दिन भी छोटा हो रहा है, तो इसलिए कोशिश हमारी हुआ करेगी कि 1:55 पर गुफ्तगू समेटी जाए और 2 बजे पूरी जमात खड़ी हो जाए। तो अगले जुमातुल मुबारक से कोशिश कीजिएगा कि बर वक्त तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह पूरे 1:15 बजे खिताब शुरू हो जाया करेगा। दुआ है कि मालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए।